लास्ट वीडियो जो हमारी है वो क्लोज 8 पे रुक गई थी। हम बीएनएस पढ़ रहे हैं और बीएनएस का कॉमन इंटेंशन का टॉपिक चल रहा था और जो कॉमन इंटेंशन है हमारा वो क्लोज 5 से लेके क्लोज 8 के बीएनएस के अंदर दिया गया है। 8 क्लोज है वो रुक गया था, तो देखिए 8 क्लोज क्या कहता है। 8 क्लोज जो है वो हमारा आईपीसी का 37 दिया गया था। यहाँ पर ये कह रहा है कि वेयर ऑफेंस इज कमिटेड बाय द मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट। बहुत सारे एक्ट किए गए हैं पर वो कैसे किए गए हैं, कॉपरेट साथ के अंदर किए गए हैं। Cooperate in commission of that offence by doing any one of those act either singly or jointly with any other person commit that offence। ठीक है, अगर वो साथ में करे तो भी, और साथ में एक एक्ट करे या फिर बहुत सारे एक्ट करे तो भी वो ऑफेंस है। देखिए इलिस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो सेक्शन है और यहाँ पर ये जो क्लोज है इसके इलिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। देखिए इलिस्ट्रेशन 1 ये कहता है ए और बी है, दोनों क्या करते हैं मिलकर जो जेड है उसको क्या करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। अब ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर इसको स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन देते हैं कि रोज़ इसको हम थोड़ा थोड़ा जहर देंगे तो ये मर जाएगा। अब ये क्या करता है, फिर बहुत सारा जहर देने से, थोड़ा थोड़ा करके बहुत बार जहर देने से ये मर जाता है। तो अब यहाँ पर ए और बी है, इन दोनों ने क्या करा है, इंटेंशनली कॉर्पोरेट किया है साथ के अंदर ताकि इसका मर्डर कर सके। तो ये दोनों जो है वो लायबल होंगे डेथ के लिए, जबकि इन दोनों के एक्ट अलग थे, दोनों पर्सन अलग थे, फिर भी ये दोनों साथ में लायबल होंगे क्योंकि कॉमन क्या था, कॉमन था इनका इंटेंशन जेड को मारने का। तो इसलिए ये क्या होंगे, दोनों के दोनों लायबल होंगे क्योंकि इनका इंटेंशन सेम था। अगला इलिस्ट्रेशन देखिए, ए और बी ये दोनों जेलर है। ए और बी क्या होते हैं, दोनों जेलर होते हैं और एक जो प्रिजनर है जेड, उस प्रिजनर का चार्ज इन दोनों के पास होता है। अब ये जो जेलर है इसकी जो टाइमिंग होती है वो 6 घंटे की ड्यूटी होती है और बचे हुए 6 घंटे की ड्यूटी इसकी होती है। अब ये क्या करता है, ए और बी है ना, दोनों मिलकर इसको मारने की प्लानिंग करते हैं। ये दोनों जेलर की हम इसको जेड को मार देते हैं। अब दोनों इंटेंशनली नोइंगली कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और इलीगली ओमिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों इसको खाना नहीं देते हैं और ये क्या करें कि जेड ये जो था ये हंगर से, भूख से मर गया। ठीक है, तो अब ये आधे टाइम ड्यूटी करने आता है तो ये भी इसको खाना नहीं देता और आधे टाइम ये ड्यूटी करने आता है तो ये भी इसको खाना नहीं देता और दोनों ने मिलकर क्या करा, इसको भूख से मार दिया। तो दोनों ही लायबल होंगे क्योंकि इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग करी थी कि अपन दोनों क्या करते हैं, इस प्रिजनर को मार देते हैं। अब जो क्लोज सी जो है इसका जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ए जो जेलर है उसके पास उसके पास क्या है, जेड प्रिजनर जो है उसका चार्ज है। अब ए जो इंटेंशनली क्या करता है, इसको मारने के लिए क्या करता है, उसको सप्लाई फूड देना बंद कर देता है, फूड की सप्लाई बंद कर देता है ताकि ये भूख से मर जाए। ठीक है, अब रोज़ वो क्या कर रहा है, आता है और उसको खाना नहीं देता, आता है और उसको खाना नहीं कर देता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये वो क्या करता है, ये जो बी है, ये जो ए है जेलर, इसकी छुट्टी हो जाती है, ये चल जाता है और इसकी जगह आ जाता है बी जो जेलर आता है वो इसकी जगह आ जाता है इसको रिप्लेस करके। अब बी है वो भी सोचता है मैं इसको मार देता हूँ और वो भी क्या करता है, इसको फूड नहीं देता है और वो क्या करता है, ये जो जेड होता है ये मर जाता है। अब बताओ दोनों यहाँ पर लायबल होंगे क्या एक साथ? तो यहाँ पर ये दोनों एक साथ लायबल नहीं होंगे क्योंकि इनका इंटेंशन एक साथ कॉर्पोरेट नहीं था, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड नहीं करा था। तो यहाँ पर ए और बी साथ में लायबल नहीं होंगे। यहाँ पर ए जो है वो होगा लायबल कल्पेबल होमिसाइड के लिए क्योंकि इसको जेड को मारना चाह रहा था पर यहाँ पे ये मरा नहीं था। ठीक है, और ये जो बी है ये क्या होगा, नहीं सॉरी कल्पेबल होमिसाइड गलत बोल रही। यहाँ पर ये जो है ए ये अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा। ठीक है, और बी जो है वो क्या होगा, मर्डर के लिए लायबल होगा। ठीक है, क्योंकि इसने तो मार दिया, इसने खाना नहीं दिया तो ये तो मर गया, तो ये मर्डर के लिए लायबल होगा। और ए जो होगा वो सिर्फ अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा क्योंकि खाना तो ये भी रोज़ नहीं दे रहा था पर उस टाइम ये मरा नहीं था। और इन दोनों ही एक चीज़ के लिए लायबल नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों ने मिलकर डिसाइड नहीं करा था कि हमको जेड को मारना है। इनके एक्ट अलग अलग थे पर यहाँ पे इंटेंशन नहीं था इन दोनों का साथ में इंटेंशन नहीं था, कॉमन नहीं था। तो अब यहाँ पर ए जो है वो अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा और बी जो है वो मर्डर के लिए लायबल होगा। ठीक है, जो इलिस्ट्रेशन देखिए, जेड डाई ऑफ एंगर, जेड मर जाता है तो बी जो होगा, ये जो बी है ये देखो गिल्टी ऑफ मर्डर के लिए लायबल होगा। और ए डिड नॉट कोऑपरेट विद बी, ये लाइन आपको याद रखनी है, ए बी से कोऑपरेट नहीं करता है इसलिए ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर के लिए लायबल होगा, सिर्फ अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा ये। ठीक है, अब क्लोज 9 जो है वो 38 है, हमारा आईपीसी का 38 सेक्शन है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि वेयर सेवरल पर्सन्स आर एंगेज इन कंसर्न इन कमीशन ऑफ द क्रिमिनल एक्ट दे मे बी गिल्टी ऑफ द डिफरेंट ऑफेंस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। डिफरेंट ऑफेंस के लिए भी लायबल होंगे। कैसे? जैसे कि देखिए ए अटैक करता है जेड को,
कि ग्रेव प्रोवोकेशन के, मतलब मान लो ए है, ठीक है, और ये जेड को क्या कर रहा है, गुस्से में बहुत ज़्यादा उसको ग्रेव प्रोवोकेशन, मान लो ये जेड को उल्टा पुल्टा बोलता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, तो अब वो क्या करता है, उसको चाकू मार देता है तेज, और वो तो अब यहाँ पे ए ने तो क्या करा है, कल्पेबल होमिसाइड करा है, और बी जो एक आदमी था बीच के अंदर, वो क्या कर रहा था, जेड से उसको बहुत बुरी नफरत थी, बहुत चिढ़ होती थी उसको, तो वो जेड को क्या करता है, मारना चाहता है वो, ठीक है, इसका इंटेंशन है यहाँ पे कि जेड को मारना हो। ये तो सिर्फ ग्रेव और प्रोवोकेशन गुस्से में मारता है, पर इसका बी का इंटेंशन था कि जेड मर जाए, तो ये क्या करता है, असिस्ट करता है ए को, कि तू असिस्ट कर रहा है यहाँ पे ए को, ये असिस्ट करता है कि इसको मारना है, जेड को तुमको क्या करना है, मारना है। अब यहाँ पर ए और बी है, बोथ इंगेज इन कोजिंग, दोनों इंगेज तो है जेड को, दोनों की इंटेंशन तो है जेड को मारने का, और दोनों इंगेज भी हैं जेड की डेथ के अंदर, पर यहाँ पर जो ए है वो गिल्टी होगा मर्डर का, क्योंकि वो असिस्ट कर रहा है और उसका इंटेंशन था इसलिए, और बी गिल्टी होगा सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड का। अब ये सिर्फ असिस्ट कर रहा है इसलिए मर्डर लग जाएगा इस पर, और ए है वो क्या कर रहा है, ग्रेव एंड प्रोवोकेशन में मार रहा है, तो इस पर कल्पेबल होमिसाइड लग जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। चैप्टर 2 हम आगे वाले सेक्शन में, आगे वाले वीडियो में करेंगे। अभी जो ये कि कॉमन इंटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बार बार पढ़ना है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आए हैं, सिर्फ क्लोजेज जो है वो चेंज हुए हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से करोगे तो आपको लर्न ये हो जाएगा। थैंक यू।